गांव के कुएं की चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कुआं है जिसे कोई रात में नहीं देखता। कहते हैं सैकड़ों साल पहले एक औरत को चुड़ैल कहकर उस कुएं में डुबो दिया गया। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। जो रात में पानी लेने जाता है वो कभी नहीं लौटता। क्या आप सुनने को तैयार है उस चुड़ैल की कहानी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था, नरही। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। स्थानीय किंवदंती थी कि 18वीं सदी में एक औरत माया को चुड़ैल कहकर गांव वालों ने उस कुएं में डुबोकर मार डाला था। तब से हर अमावस की रात को कुएं से अजीब आवाजें आती थी। 28 साल का अंकित एक रेशनलिस्ट और यूट्यूबर अपने चैनल ट्रूथ हंटर के लिए सुपरनेचुरल कहानियों को डिबंक करता था। उसे नरही गांव के कुएं की कहानी के बारे में पता चला। दोस्तों, ये चुड़ैल वुड़ैल सब अंधविश्वास है। अंकित ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, मैं नरही जाऊंगा और इस कुएं का सच सामने लाऊंगा। उसके दोस्त रीमा, सूरज और नीतू उसके साथ थे। रीमा को गांव की कहानियां डरावनी लगती थी। अंकित, गांव वालों ने कहा है कि पिछले महीने 2 लोग कुएं के पास गए और गायब हो गए। अरे, वो शायद कहीं भटक गए होंगे, सूरज ने हंसते हुए कहा। नीतू चुप थी, लेकिन उसे गांव के पंडित की चेतावनी याद थी। माया की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। वो उनसे बदला लेती है जो उसका मजाक उड़ाते हैं। शाम के 5 बजे चारों नरही गांव पहुंचे। कुआं गांव के बीच में था, चारों ओर कंटीली झाड़ियों से घिरा। उसकी दीवारें जर्जर थी और रस्सी पर बंधी बाल्टी पुरानी थी। अंकित ने कुएं के पास कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू की। हेलो ट्रूथ हंटर्स, आज हम नरही के चुड़ैल के कुएं में हैं। मैं रात में पानी निकालूंगा और साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। कुएं के पास हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ा हुआ कुछ। रीमा ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। देखो, ये बस एक पुराना कुआं है, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। रात के 9 बजे गांव में सन्नाटा छा गया। चारों ने कुएं के पास कैंप लगाया। अंकित ने लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों से बात की, जो 5000 तक पहुंच चुके थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, रात 12 बजे का इंतजार करो, चुड़ैल आएगी। तभी कुएं से एक ठप की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। यह क्या था? नीतू ने फुसफुसाते हुए कहा। सूरज ने टॉर्च से कुएं के अंदर देखा। शायद कोई जानवर, उसने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। रात के 11 बजे कुएं के पास की झाड़ियों में हलचल हुई। अंकित ने कैमरा उसोर किया और स्क्रीन पर एक धुंधला साया दिखा, जैसे कोई औरत की आकृति। वो क्या था? रीमा चीखी। शांत रहो रीमा, ये बस हमारा वहम है, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कुएं की बाल्टी अपने आप ऊपर आने लगी। बाल्टी में पानी नहीं था, बल्कि उसमें गीले काले बाल भरे थे। नीतू ने डर से चीख मारी। ये कोई मजाक कर रहा है, सूरज ने कहा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लाइव स्ट्रीम पर दर्शक पागल हो रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ये चुड़ैल है, भाग जाओ। अंकित ने हिम्मत जुटाई और बाल्टी को छुआ। बाल अचानक गायब हो गए, लेकिन उसके हाथ पर एक ठंडा निशान पड़ गया, जैसे किसी ने नाखून गड़ाए हों। रात के 1 बजे कुएं से फुसफुसाहट शुरू हुई। मुझे मार डाला, तुम सब पछताओगे। रीमा रोने लगी। अंकित, ये माया है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अंकित ने जिद पकड़ ली। नहीं, मैं सच सामने लाऊंगा। उसने कैमरा कुएं की ओर किया। स्क्रीन पर एक औरत का साया दिखा, लंबे गीले बाल और आंखें जो लाल चमक रही थी। ये असली है, सूरज चिल्लाया। कुएं की दीवार पर अचानक खरोंच के निशान उभरे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदा हो। नीतू ने देखा
कि कुएं के पास की मिट्टी पर एक पुराना ताबीज पड़ा था। उसने उसे उठाया और ताबीज गर्म हो गया। ये माया का ताबीज हो सकता है, नीतू ने कहा। उसने गांव के पंडित से सुना था कि माया को मारने से पहले उसका ताबीज छीन लिया गया था, जिससे उसकी आत्मा कुएं में फंस गई। तभी कुएं से पानी उछलकर बाहर आया और एक ठंडी हवा ने चारों को घेर लिया। रीमा के कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके गले पर खरोंच के निशान थे। अंकित ने गांव के पंडित से सुनी कहानी याद की। माया एक हकीम थी जो गांव वालों का इलाज करती थी, लेकिन जब फसलें खराब हुई तो उसे चुड़ैल कहकर मार डाला गया। उसने मरते वक्त श्राप दिया कि जो कुएं से पानी लेगा वो उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। हमें माया की आत्मा को मुक्ति देनी होगी, अंकित ने कहा। नीतू ने ताबीज को कुएं के पास रखा और पंडित से सुना मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी कुएं से एक काला साया उभरा, माया की आत्मा। उसका चेहरा खौफनाक था और उसकी चीख से कैंप की लाइट्स फट गई। तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम मेरे हो। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं की रस्सी ने उसके पैर को जकड़ लिया। रीमा बेहोश हो गई। लाइव स्ट्रीम पर 15,000 दर्शक थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ये सच है, मंत्र पढ़ो। अंकित ने हिम्मत जुटाई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और नीतू ने ताबीज को कुएं में डाला। कुएं का पानी उबलने लगा और माया का साया चीखने लगा। माया, हमें माफ कर दो, अंकित चिल्लाया। हम तुम्हें मुक्ति देंगे। सूरज ने कुएं के पास एक पुराना मंदिर देखा जहां माया की मूर्ति थी। उसने मूर्ति पर फूल चढ़ाए और नीतू ने मंत्र पूरा किया। कुएं में एक तेज रोशनी फैली और माया का साया धीरे धीरे गायब हो गया। जब सब शांत हुआ, कुआं फिर से सामान्य दिख रहा था। रीमा होश में आई और सूरज की रस्सी खुल गई। लेकिन जब अंकित ने लाइव स्ट्रीम का फुटेज चेक किया तो आखिरी सीन में माया का साया दिखा जो फुसफुसा रहा था, मैं हमेशा यहां रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी नरही गांव के चुड़ैल के कुएं की कहानी। क्या सचमुच माया की आत्मा को मुक्ति मिल गई, या वो आज भी उस कुएं में भटक रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे भूतिया कुएं की कहानी सुनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या आप तैयार हैं? Subscribe Fear Fuse for more.